नाचो मामूजी, मामूजी, मामूजी। मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रहा। हाँ आए क्या हो रहा है दरबार में? क्या हो रहा है? आज जन्मदिन है, इसलिए हम लोग उत्सव मना रहे हैं। किसकी जन्मदिन है? रानी की। कौन रानी की? अल्हर सिंह बोला। बोल रही हूँ कौन? अच्छा, तुम्हारी जन्मदिन तो है। नशा अच्छा की होश को उड़ा देता है मामूजी। आप है तो क्या है? मेरी जन्मदिन है, उसका दारू शराब चल रहा है, सजावट नाच रही है। और न चाहिए, इसे शानदार जिस्म बनाइए ताकि उस जिस्म में मैं भी शामिल हो जाऊंगी तो और मजा आ जाएगा। किसकी बात करते हैं? जिस्म तो वो बनाता होगा बाबूजी जिसको भूख लगा होगा, जंगल के पत्ते को चूस चूस के गुजर करता होगा। प्यास जिसको लगता होगा उनको आंखों के आंसू को पी के कलेजे को ठंडा करता होगा। अरे किस जिस्म की बात करते हैं? पूछिए ये नालायक अपने बागी से, ये किसकी खुशहाली में शराब पी रहा है? अपने भाई को भगा कर शराब पी रहा है, मेरी गोतनी को भगा कर शराब पी रहा है। दुशासन की तरह ये दरबार में चीर हरण कर दिया ये ने। मेरी हाथों से मेरी गोतनी की चीर खोलवा कर ये धक्के मार कर घर से भगा दिया तीनों प्राणी को। हमको तो ऐसा नहीं बोला, हमको बोला जन्मदिन है इसलिए हम कभी पीबो नहीं करते थे। अरे हराम, मारा में बेटा ये आपसे होश में नहीं आएगा, इसे छोड़ दीजिए बाबूजी, मैं इसे संभाल लूंगी, आप चले जाइए। छोड़ दो। उठिए जी, खोल के देखिए न कोनों में कहाँ गिरे हुए। दुनिया के लोग देखेंगे तो क्या कहेगा, क्या प्रतिष्ठा, क्या इज्जत रहेगा? वो संभालिए ना, क्या कर रहे हैं? देखिए ना, शराब पीने वाला दोस्त कितना बड़ा वफादार होता है, गिर गए छोड़ के भाग गया। इसी तरह सब बर्बाद कर देगा पिला पिला के। बर्बादी में डूबे हुए तो अच्छी ढंग से डूब जाइए। मेरा देवर तो मरता होगा, मैं जानती हूँ कौन उसे देखने वाला है। कब तक पीजिएगा शराब? कब तक अपने भाई के गम को भुलाने के लिए शराब पीता रहिएगा? कब तक वो तवाया घुंघरू बोला बुलाकर दिल को बलाती रहेगी? मेरे देवर को कोई देखने वाला नहीं, उसके बारे में नहीं सोचते आप? क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, कौन उसे पानी देने वाला होगा? राही राही याद आया रानी
काका है तई दुलारा हमार चलिए भगाई रानी अये दादा दुनिया ये यारा लगई के बाबू में घर जा किया हो भजना दुलारवा करे जागले दुलारा रे सुनाले रू दल बाबुआ तोरे रे कराला दुलारा पागल बानी जाइबो जगल सनदा सब देवर झुके प्याकुला बनल है तै तीनों ये बलिवा। स्वामी जी क्या तुझे लग रहा मैं कि रुद्र सिंह को निकालने के बाद मैं घर में खुशी का दारू पी रहा हूँ? अरे नहीं पगली, दुनिया के लोग यही कहता होगा कि भाई को बोला भगा कर खुशी में तो आप दारू पी रहा है तब ये को नचा रहा है। अरे पगली मैं तो गम भुलाने के मारा दारू नशा शुरू किया था। देख रानी मेरा दिल कोई पत्थर का नहीं कि मैं घर से निकाल करके मैं सुख चैन का सांस ले रहा हूँ। आज उसके लिए कोई भाई भाभी नहीं हुआ, उसके लिए तो जो कुछ भी हुआ पत्नी ही हुआ। आज से भाई से बगावत करके भाई से जुदा होकर के उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि मेरे भाई पर क्या देते। मैं उसी टाइम नहीं समझा रही थी, उन लोग नादान है, उनसे जब गलती हो गया तो क्या कीजिएगा, माफ कर दीजिए, उसे बिलमा कर रख लीजिए। बहुत समझ रानी दूला राके जा एको ने कहलिया रानी मन लग रू खोलदा है दुलारा खोजैल जइबा रानिए हमार जागले से खोज लइबा बाबू रुदल सिंह के या सारा यही बात स्वामी ये देवर सब अकेला लैया हे बनाइए स्वामी हमारो गोतनी जब तक न दुलारा मिलता रानिए लगिए गई बरानी मगर मोहबा भोजन बनाई रखबई बाबू साहब ले जा रहिया बतिया हिया बते रहिया दरबार में जाए असरा हिया बते रानी रैया दरबार में मैया गई सुनाल शरीर डाली में से मिलाई गती है मोर भाई स्वामी जी पगला ये बानी खोज
इसलिए सभी इंसान कि इंसान के घर किस तरह वीरान होता है, किस तरह जगह जगह से टूट जाता है, किस तरह अपने परिवार उजड़ता है। संसार की रीति है। मेरी सौर की तरह घर चल रहा था, क्या मिलती अपने भाई में थी, क्या मिलती गोतनी में थी, लेकिन पल में गोतनी ने तोड़ दिया। इसलिए कहावत में है, औरत अपनी जिद को यदि ठान ले तो घर को वीरान कर देती है। जिस तरह से आज मेरी वीरान, मेरी नजरों के सामने मेरी फूल की समान गोतनी चली गई रोती हुई। देवर मेरा दिल से ज्यादा प्यार था, वो चला गया, बेटा लाडला चला गया। उनके विरोध में पागल बनकर मेरे पति चले गए। सोना रानी अकेली पड़ गई मोवी राज में। बड़े बड़े योद्धा मुगल पठान ताल ठोकता है, मोश टेढ़ता है कि मोवी राज की राजा भयारी में कब फुटवारा हो जाए, कब विवाद हो जाए, उनकी संपत्ति को जाकर लूट लूंगी, उसकी रानी की डोला बना लूंगी। लेकिन नहीं, सोना रानी ऐसे कभी होने के लिए नहीं देगी। जब तक मेरी गांठ में प्राण देगी, मैं अपनी मान मर्यादा परंपरा को मिट्टी में मिलने के लिए नहीं दूंगी। मैं अपनी देवर की शान और गुमान को बचा कर रखूंगी, तलवार को अमानत रखूंगी। सुना का चल के बाहर बातें बात में मरता मर गई। बजरंग बली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के। देखिए आप लोग, माहिर से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारे चलते मैंने क्या नहीं किया, लेकिन सुबह होते होते मैं तुमको पूरे बर्बाद नहीं कर डालूं। जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है सबको मैं यहाँ से नामो निशान मिटवा दूंगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखे कि हमारा जो दुश्मन रुद्र सिंह था, तीनों प्राणी महुआ किला को छोड़ करके जंगल की तरफ निकल गए। आइए उनके साथ हमारे बड़े भागिन आल्हा सिंह, वो भी जो नहीं उसका दादा पुरखा कभी किया था वो काम करना चालू कर दिया, और उसके साथ में जाकर के और उसको बर्बादी के रास्ता धराता था। और वो भी महुआ किला राज को छोड़ करके जंगल की ओर निकल गया है उनको ढूंढने के लिए। बचा है कौन? एक बड़ी पुतहू, एक पोता इंदर। अब मैं देखो, क्योंकि आप लोगों को मैं इससे पहले भी बोला था, जिस समय कि मैं बड़ी पुतहू के सामने गए थे तो बड़ी पुतहू ने हमें धक्का मार करके दरबार से निकाल दिया था। आप लोग भूल जाएंगे लेकिन हम नहीं भूलते। अब मैं जा रहा हूं यहां से सुरबलपुर, और सुरबल सिंह राजा को मैं उल्टा सीधा पढ़ा करके मैं उससे शानदार का मेला लगवाऊंगा, 80 हाथ का झूला लगवाऊंगा। क्योंकि झूला झूलने में हमारे बड़ी पुतहू जो है बहुत शौकीन बाज। और उसके बाद फिर मैं महुआ किला आऊंगा, मैं बड़ी पुतहू को सारा मिसे सुनाऊंगा और इसे महुआ किला से सुरबलपुर पहुंचाऊंगा। और सुरबल सिंह राजा इसके मांगों में जब सिंदूर भरेंगे तब देखने में मजा आएगा। क्या सोचते हैं?
हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो यहाँ तो सुनो आगे का बया, हे यो पकड़ो रहिया भैया सुरबाला पूरा युवराज के, हे हो जहाँ बसई सुरबाला सिंह राजा हमार, हे हो खबर जनैतै ई बुढ़वा ने तब तोरा है मेरे नाम बलिया राजा है किलौरिया लगा, बलिया राजा है सुरबालपुर के, बलिया चला बराबर जाए बिगड़ा बेटा है किलौरिया लगा, बलिया चला बराबर जाए बिगड़ा बेटा है सुरबालपुर के, रबरल बतिया छौड़ा छतरी ढाले यार, हमरा बलिया छोड़ा छतरी ढाले यार, अरे चलैया करे रुपैया भाग्य खैया यार, चलैया करे रुपैया भाग्य खाते यार, हाथी का सामान बहादुर झुमल चलैया यार, हाथी के सामान बहादुर झुमल चलैया यार, घोड़ा का सामान बहादुर चलैया यार, घोड़ा के सामान बहादुर झुमल चलैया यार, चुमी हो के ये हो समाज है, चुमी हो के ये हो समाज है, सुरबुरा राज ने सुरबुरा राज हो जा, घूमिए बैठे लिए हो बाबू सब, अरे घूमिए बैठे लिए हो बाबू सब, सुरमपुरा राज ने हो अच्छा अब मैं सुरबलपुर राजा चुका हूँ, ठीक है मैं अब आज लगाता हूँ, हो सके इधर उधर घूमता होगा तो हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। राजा सुनिया सुरबल के दोसर ये कबेर मूला राजा करियो उतार राजा मन के सारे है तो मेरा हाथ पर था सुरमल कर, मेरा ही नाम सुरमल। एक आबरू की नाम जानता है कोने कोने कि सुरमल सिंह कितना खतरनाक आदमी है। ये अगर 25 कोस में अगर बच्चा रोता अपनी माँ के गोद में, बाबू सुरमल सिंह का नाम अगर सुन लिया बच्चा साफ धम हो जाता। आज हमारे दरबार में देखा हूं नेट में कि कोई देश का छतरी आ गया, चल के भी पता लगा लो कि है ही को। हाँ, इधर आज सामने हम नेटे पर चलबे करे छिए। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है और सुबह गाने का काम
क्या है? बड़ा तीखा अच्छे हो बड़ी करो लेकिन लरमा हम लरम से नहीं बोले नहीं तो पैंज ले ऊंची आवाज तुम मत देखा सुरमल सिंह को। क्या समझता है? चल बता घर। अरे कौन नहीं जानता है कि ये छतरी का घर किला उड़ियल पड़ता है और मेरा ही नाम माहिर सिंह है। क्या आपका घर का किला उड़ियल? आप ही के नाम मामा माहिर? जी हाँ, सही से पहचान करो। प्रणाम मामा जी। आनंद रहो भागिन, आनंद। मामा जी ऐसा कौन मांगा छतरी पैदा लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया है? जल मुझे दुश्मन के पता चाहिए, मैंने खून के होलिया खेलूंगा। ऐसा कुछ नहीं। अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? मामा जी जब कोई देश का छतरी उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो सुरबल गाने का काम क्या? ऐसे पूछो कि सुरबल गाने का काम क्या है? सुरबल सिंह बताइए। अरे मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर तोहफा लेकर के आया। कौन सा तोहफा? 2023 ईस्वी का फर्स्ट डे में हम तोहफा बनाए हैं और मैंने सोचा पहले अपने भागिन को पहुंचा देता। मामा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है समझ में आएगा। तुम याद करो इससे कुछ दिन पीछे की बात है, तुम किसी के साथ कहीं बारात में भी गए थे। मामा जी क्या याद दिला दिए? क्या हुआ? अगर उस दिन को मैंने बात बता दूंगा तो आप सीधे जमीन छोड़ देगा 3 फुट। हाँ भने हमरा बता न भला जमीन छोड़ देवे और थिंग खत्म भाई। सुनिएगा। हाँ सुनेंगे नहीं? सुनिए। आला सिंह को शादी हो रहा था नैना किला में सोना रानी के साथ। अच्छा आला सिंह के साथ यही सुरमल सिंह गया था बाराती में। बारात में गया था? हाँ मामा जी। मामा जी सोना रानी मुझे क्या किया? क्या? जादू के बल से घेरा बना करके 12 वर्ष तक दूधी चटाई सोना रानी तुमको? हाँ मामा जी। मैंने दुर्गा मारन से आरजू विधि की देवी अगर एक दिन घेरा तन छोड़ कर अगर मन स्तर में एक दिन आ जाऊंगा तो सोना रानी का दौरा उठा कर अपने कोठे का दुल्हन बना लेगा। तुमने जो प्रतिज्ञा माँ दुर्गा के सामने किया था आज वो दिन आ गया। क्या हुआ? सुरबल से आज एक दिन की बात है, दिल्ली घर का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा था। 51 किला राज में टीका दिया, 52 किला राज महवा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दिया। और इस बात का पता चला आल्हा सिंह को। अच्छा। आल्हा सिंह ने क्या किया? दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया बगीचा में सीखने के लिए। इंदल सिंह को और अमरजीत सिंह को। दोनों बच्चे बगीचा जाते ही बच्चे में बच्चे दोनों झगड़ गए और वो झगड़ा धीरे धीरे आते आते सयाना में आ गया, जिसके कारण कि राज छिन-भिन हो गया है। रुदल सिंह को आल्हा सिंह बिजली कोरा से मार मार करके तीनों व्यक्ति को महुआ किला राज से जंगल की ओर भेजा दिया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर जब उनको मोह माया ममता जब आने लगा तो आल्हा सिंह भी उसके साथ पागल बन करके उसे ढूंढने के लिए निकल गया है। महुआ किला राज बिल्कुल कुल खाली हो गया है। मामा जी चुगली का पुतली पकड़ा गया। आज मेरे दरबार खाली करके भाग जाइए उड़ियल को, ना तो सुन लीजिए जवान काट का कुत्ते को हवाला कर देंगे। हमें बढ़िया बात है चुगली ऐसा कोई मांगला छतरी पैदा नहीं लिया है कि राज महात्मा को खाली कर देगा। अरे वकरा घर में आपने झगड़ा झांटी भेले दोसर को थोड़े ले करे ले। सही बात है मामा जी। अगर चुगली लगाने नहीं आए हैं, चुगली का पोटली झोपड़ी छोड़ दिए हैं, सब खत्म भाग तो मेरे सामने कसम खा के ये बेटा अब चल लगा। अच्छा कसम खावे तब विश्वास। हाँ अच्छा तो ठीक कोनो बात नहीं, कसमो खा लेबे, कोनो झूठ बोलबे तबे हमरा कुछो खाइए कसम। सुरबल सिंह अगर महुआ किला राज में रुदल सिंह
ऐसा करो, तुम सुरवलपुर राज में एक शानदार का मेला लगा लग गया और 80 हाथ का झूला लगा, देखिए बगल में लग गया। देश देश का छतरी मोगल पठान सबको मेला में उतार दो। बिल्कुल रेडी है। और हम यहाँ से चलते हैं मोहब्बा किला, राज मोहब्बा। हाँ, राज मोहब्बा हम जा करके बड़ी पितों को ये सब सारा मैसेज में सुनाऊंगा, ताकि इतना सुनते ही मैं उसे इस तरीका से कहूंगा। अच्छा बोलिए बोलिए। इस ढंग से कहूंगा ताकि उनके शरीर में जो ब्लड है वो खाने लगेगी और मोहब्बा किला राज को छोड़ करके तुम्हारे सुरवलपुर राज में मेला में दाखिल हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ आएंगे तुम उसे बाय जबरदस्ती उठा करके अपने कोठे की रानी बना लेना। क्या योजना है? ठीक है, चावस। और एक बात सुनिए मामा जी, अगर जिस सूरत अगर शादी हो गया सुरवल सिंह की सोना रानी के साथ, ठीक ठीक ठीक, तो आपको पहले सबसे पहले धोती पहनाएंगे, हमको कुर्ता पहनाएंगे, गमछा पहनाएंगे। ना हमें धोती नहीं पिनबो, जींस पहनिएगा। धोती में क्या जंगना कोचार लपटे पड़े छे। हमरा ला जींस लाली है। अच्छा एगो लाली हमरा बुढ़िया जींस। अच्छा एगो हमरा बुझली बुढ़ियो का जींस से पिन्हे। अच्छा सारी मोजरा गिर जी। ओ समझ गया। ठीक है मामा, ठीक 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 जो जाया मामा जी मोहबायना अगरिया गया मामा जी मेरा पारैला गाबन सुरवल सिंह। अरे सुरवलपुर राजा में रही बाबुआ आयो मोहबायना गरिया गया मामा जी भागल जाइ छै ने भैया साहब। हे यौ मोहब्बा किला राजा न यौ बाबू शाह। मामा जी मामा जी आयो मोहबायना गरिया गया मामा जी खुशी दाइमा नबियो न सुरवल सिंह। फेर सुरवल पुराना गरिया में रही सुरवल से तुम क्या सोचता है कि मैं उससे शादी कर लूंगा? ऐसा नहीं होगा, मैं वो भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ दुश्मनी शाद करना है। तुम क्या सोचता है कि मैं उसके साथ शादी कर लूंगा? मैं वो भी कदापि नहीं होने दूंगा। अरे तुम्हारे गांव में मैं ऐसा रुदल सिंह के हाथों से बांस करवाऊंगा कि तुम भी याद करेगा कि माहिल सिंह क्या बोल करके गया है। अभी मैं अपने पुतहू के बारे में बोले तो तुम फूल करके कुप्पा हो गया। ठीक है, अब मैं पुतहू को मंगा करके मैं उसे सारा कहानी कह करके सुनाता हूँ। पुतहू यसूनी यऊतदीना बाली है हम करियो मुलाकात है दुलही है दारब आरवे। पुतहू है सुनीला तुम नैना वाली मोर करबूल पुतहुआ तुम्हें मामू जी से ये कबेरा आया दुल्ही महल सजा करियो मुलाकात पुतहू मामू जी से जाए। करियो मुलाकात है दुल्हन है मामू
खबरिया है दुल्ही मामू है तोहार, ताजा है खबरिया पुत हुआ ललका मामू जी ने किया सामदिया लैला मामू या सारे कुशलिए कहियो बरकी पुता हो। सब है कुशला है दुल्ही मामू है सुनाई, सब है कुशल पुत हुआ कहता मामू जी ने। प्रणाम प्रणाम मामू जी। आनंद रहियो दुल्ही। कहिए मामू जी किधर आना हुआ? दुल्ही क्या देख रही है? पहले नीचे देखो ना, हमरे मौजा की हाल, ठंडा का समय है, सबको फाड़ चीर करके बर्बाद कर। यही तो हम सोच रहे हो कि आज ऐसा हालात क्यों है आपका बना हुआ? दुल्ही चेहरा उदास है, नजर बदोशी लग रहे हैं। हाँ मैं कह करके सुनाऊं? कोई दुर्घटना भी है क्या? कोई टिकड़ा के बेटा आपके राज पर चढ़ाई क्या है? राज पर तो नहीं किया है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो काम आज मेरे साथ हुआ है दुल्ही। क्या? मैं कह करके सुनाता हूँ। आज मैंने ऐसे घूमते घूमते चला गया सुरबलपुर राज के ओर। हमरा बोलल जाए छे ततेक मार मार कौन मारा? सुनियो ने कहे छे। मैं सुरबलपुर राज जब गया वहाँ बहुत आदमी का भीड़ लगा हुआ। सुरमनपुर में? हाँ मैंने सोचा यहाँ क्या हो रहा है, एक बार देखते हैं। जैसे ऐसे झांक करके देख रहे थे कि अचानक हरामजादी सुरबल सिंह का नजर मेरे ऊपर पड़ गया। वहां से बात दौड़े आया, मुझे कॉलर को पकड़ लिया, मुझे खींच करके ले गया, दोनों हाथ को उल्टा बांध दिया। क्या आपको उल्टा बांध दिया? और एक खंभे में बांध करके हमारे बदन पर 50 कोड़ा मारा। डिगरा के बेटा को इतनी बड़ी हिम्मत हो गया कि एक बुढ़ा आदमी को बांध कर 50 कोड़ा आजमा दिया? दुल्हन अगर शरीर में अगर मांस रहता है ना तो थोड़ा बहुत चोट लगता है, हमारे हड्डी पर खटा 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 दुल्हन फिर मुझे खोल दिया और हमको बोला मुझे तुम यहाँ से चले जाओ, महोबा किला राज में तुम जाकर के खबर जना दो तुम अपने भागिन रुदल सिंह को, अगर उनके बाहों में ताकत होगा तो हमारे मेला पहुंचेगा, अगर हिजरा का बच्चा होगा तो अपने बीबी के आंचल में छिप करके। बाबूजी दुल्हन क्या बताऊं, आज अगर मेरा भागिन रहता वो हरामजादे को मैं मुंह तोड़ जवाब देता। टिगड़ा के बेटा की इतनी बड़ी हिम्मत हो गया, मेरे राज पे ललकार दिया है, बुढ़ा आदमी को मारकर अपने अरमान को मिटा लिया, वो पहलवान बन गया है। बड्ड मार चिंता नहीं कीजिए मामू जी, ईंट की जवाब पत्थर से मिलेगा उसे। बोले मेरे मामू को मारा है तो मैं उसे पिटाई करूंगा। वो डिंगरा की बेटा भी याद करेगा कि औरत से मार खाने की क्या मजा मिलता है। मामू जी ये मत सोचिए कि मोबी राज में छतरी नाम का कोई नहीं, सारा शेर निकल गया है। जब राज में है तो कोई बात नहीं। एक बार डिगरा के बेटा मुझसे टकराया था, मैंने 12 बरस फेरा बनाकर दुबी चटाई थी। अच्छा एक की बार फिर मेरे राज को वो ललकारा है तो एक की बार मैंने गधा बनाकर उसे लिद्दी हगाऊंगी। मामू जी मैं आपका बदला जरूर लूंगा। एक बार और जाइए सुरमल, हो बाप हमें मौत के मुंह में नहीं जेबो ना जाइए मामू जी, वो कुछ नहीं कर सकता है। और जाता के साथ जिस तरह से आपको ने चुनौती दिया है उसी तरह आप भी सुरमलपुर में चालन ठोक दीजिए कि सुरमल सिंह अगर तुम्हारी मां ने अपने सीने की दूध सही सलामत खिलाया है तो ये मेला क्या लगाया, तुम इससे शानदार मेला लगा और शानदार से शानदार झूला को सजा के रख। तेरे राज में मेरी बड़ी पुतू नैनागढ़ वाली आ रही है।
बाप रे बाप, हमरा मार लके, हमरा मार लके वही खातिर दुल्हन हां टेंशन नहीं ली, ओकरा अपने भगवान ओकर अथी इंसाफ। मेरे बाबूजी को पिटाई किया, मेरे देवर को तलवार को ललकार दिया, मेरे देवर को हिजड़ा बना दिया, मैं घूंघट ओढ़ कर बैठी रहूंगी। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? की कर बचे? इसी टाइम डिगरा के बेटा को मजा चखाऊंगी कि किस किस डाप पर हाथ छोड़ने की तुझे परिणाम क्या मिलता है। मामूजी देर मत कीजिए, मैं सजने के लिए जा रही हूँ। ठीक से यहाँ जाओ, सजे ले। आप आगे जाइए, पीछे मेरी डोला पहुंच जाएगी। हाँ एकदम। अबू ने अपनी तो हरामजादे को मार दे उसको हम हालत खराब कर दे। फिर तब महाराजा दया वकीलाल पकड़ो रही आई अब सुबलगढ़ के तो सुन ले काली मार, काली है कलकत्ते वाली, लौटे माहिल हो सुरपुर राज, लौटे माहिल हो और सुरबला सुरमल सिंह, तुम मेरे राह देखना, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी। पल में तुम्हारे राज पहुंच रहे, देखती सोना रानी की तुम क्या कर लेता है। तुम मेरे ससुर पर हाथ चलाया है, सोना रानी तेरे हाथ काट डालेगी तेरे राज में जाकर। अभी बताते तुझे बेटा रे सोना ले तेरा बाबुआ जोरे खेलाना माँ बाबू रे मैया ना जाती सुनिए अपना माँ बाजी यो राजा खाता ये रखेले दिन रात बेटा के जीना चला ही रखे भाई तू सामना देता जाना नहीं बचैल रे बेटा ते भरे सुर वाला से कार्य मारे बेटा क्या बात? सुरमल सिंह डिगरा के बेटा ने अपने राज में मेला लगाया है, 80 हाथ की झूला लगाया, देश देश की वेश्या बंगाली मुगल पठान छतरी लोग को मंगाकर अपने राज में ऐश कर रहा है। सोना रानी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिगरा की बेटा ने तेरे राज पर चुनौती भेजा है, तेरे राज को धिक्कारा है कि सुरमल सिंह अगर तू माँ की दूध पिया अपने आप को तू बाहुबली समझता है तो मेरे मेला में दाखिल होकर देखते मैं तुझे छतरी का पुत्र कहूंगा, वरना हिजड़ा की औलाद है तुम तो अपने बीवी के आंचल में बैठ। क्या बात है? तुम अपने चाचा की तलवार को बचाइएगा, तू अपनी बोवी राज की मान मर्यादा को बचाओगा कि मिट्टी में मिला दोगे बेटा? माँ इसी टाइम इसी वक्त चल सारे मेले को डेकोरेशन भी कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। चल एक यहाँ का चर्चा मैया यहाँ माँ छोड़ा, एक यहाँ मसूर वाला पूरा कहा सुनोगे भला, सकती मैया सारा भाग्य सुरमल सिंह के, एक वो करी मैया का आधी दिखा, एक बात बात में बतवा बढ़ गई, एक रंग रामस्तर सिंह से चल चल मैया जब सुरमलपुर के लोया ना बेला दया बकारे ला कर दल बतिया रे बदन हमी लोया रे बेला दया बका होला चले सो हवा सुरमलपुर दुर्गा मैया का दरबार कम दहिना देवी
सोना रानी, जैसे तूने 12 वर्ष तक सुरमन सिंह को फेरा पला करके तू भी चटाई, अपने कोठे का दुल्हन नहीं बना करके छोड़ू तो मेरा नाम है सुरमन सिंह। सुन ले दुर्गा फातिमा, बाबा दक्षिणा के देवी आगे झूला देवी है सुनी ले तू दुर्गा सातिमा, बाबा से नहीं जागे माता रही मेला बाबा है सुन ला महादेव चलम चला मेला के तैयारी, चल चलिया चलम चला मेला के तैयारी, चल चलिया चलम चला मेला के तैयारी, चल चलिए चलम चला मेला के तैयारी, राम मेला के तैयारी, चल चलिया चलम चला मेला के तैयारी, चल चलिए चलम चला मेला के तैयारी, चल चलिए चलम चला। ना मिले हाथी घोड़ा ना मिले सवारी, 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 सब कुछ क्या छोड़ दिया, सब कुछ क्या छोड़ दी, बदल के तैयारी, चल चल या चलम चला मेला के तैयारी, चल चल या चलम चला मेला के तैयारी, चल चल या चलम चला। वाह देख बेटा, डिंगरा के बेटा सुरमल सिंह ने कितना शानदार की मेला लगाया है। बहुत सरका माँ है, देश देश की छतरी बगल बटाल बेसिया बगालीन भी आई, लेकिन सब अपने अपने तंबू लगाकर सो गया है, सब अपने तंबू लगाकर सो गया। इसमें कोई कारण है? क्या कारण है माँ? दुश्मन के झूला खाली पड़ा हुआ है। बिल्कुल खाली इस झूला पर बैठने की मतलब है कि खतरा से खेलना पड़ेगा। क्या खतरा माँ? बहुत भारी कठिनाई आएगी, बड़ा मुसीबत आएगा, लेकिन डरना नहीं है बेटा। जब दुश्मन के राज में पहुंच गई हो तो पीठ दिखा कर नहीं भागोगी, झूला झूल के जाओ। माँ मैं भी राजपूत का औलाद हूँ, अगर पैर आगे किए तो पाछे कभी नहीं करेंगे। शाबाश बेटा। सर कटा लेंगे लेकिन सर झुका नहीं सकते। चल माँ बैठ। देवारा सोना सुरमाला पूरा नागारिया
बाबू थोड़ा इधर आ जा। क्या बात है? वो झूला पर बैठी है, कौन है तुम्हारा रे? ये झूला पर माँ है। तुम्हारी माँ? तू अपने माँ को कितना रोज से झूला झूला रहा? मात्र 2 घंटे से। शाबाश। ऐसा कर कि अभी तुम 5 मिनट के लिए झूला खाली कर दे। 1 सेकंड के लिए झूला खाली नहीं माँ कर सकती है। 1 सेकंड की झूला खाली नहीं होगा। जब तक माँ का इच्छा पूर्ति नहीं होगी तब तक झूला खाली नहीं कर सकती है। जब खाली हो गया झूला तब? जब नहीं हुआ तब सुन लिया जाए। चल बोल 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 बोल। हेरे कहमाला को भुई भुयारी, हेरे कहमाला को खातर मकान, हेरे काला कुल के बालक तू लागा, हेरे नाम बता दे तू सुरबल सिंह जा। अरे रघुराम जिहरा सुरमलीस, तब तो रहे मराद मेरे बेपथरा पूरा राजपति को। हेरे मोहबा पीला लाग, हेरे भुई रे भुइयारी, हेरे मोहबा पीला पर गई मोरा खास रे मकान। हेरे छतरी कुल का बालक हूँ मैं, हेरे पिता के नाम अमरपति अल्हा सिंह कहला, रे माता के नाम रानी सोना रे लागल, हेरे चाचा के नाम जंगीरूदल सिंह गरजा, रे चाची के नाम रानी फूलबारे लागे, हमारा नाम इंदल रे कुमार परिया राजा रे हम पिताजी के नाम अमरपति अल्हा सिंह, चाचा जी के नाम बाबू जंगीरूदल सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम इंदल कुमार। शाबाश इंदल सिंह। चल आगे बोल। इंदल सिंह, जो मैं कह रहा हूँ वही सोचो। क्या? बहुत अच्छा बात सोच रहा। चल बोल। तू अपनी माँ के झूला पर छोड़ करके तू अपनी राज मोहब्बा को भाग जा। ये तूने माँ को छोड़ करके अगर झूला के पास नहीं गया तुम तो मर जाएगा मेरे हाथों से। और तुम्हारी माँ जो झूला पर बैठी है वो सुरमसी का उठेगा धुनीन बन जाएगी। ये रे कब से सुरमल सिंह सरबा तू जो धारे बन गई, रे कब से कमर में बांधा रे हाथिया, रे उतरो सरबा रे रण क्षेत्रों में मरना है रे तेरी मैया, ये रे कार्य धिकार, ये रे बात बात में बतवा बढ़ गई, ये रे रघुराम के तो इंदल सिंह से रजा, रे ना तो लट जो पूरे सुरमलपुर से राजा सुनो सुरमल सिंह गरजा, रे फैसला कर ले बाबू रे इंदल सिंह से, तब तो चली है दसौरा के मां पर या राजा रे है मोहब्बत। हथियार जल गए, हथियार लाला पियारा बदन काला रे धब गए, हेरे तोरा
के इंदर सिंह से फैसला कर ले। अगर ना साला तुम्हें डब्बा का दूध दिया है तो बीबी का दम जाकर छिप जाओ। अरे बेहुदा, कल तुम पैदा लिया, आज तुम शेर कहला गया है। अरे बहादुर, आगे खा पी करके और जल्द तुमको फैसला करना रे, फैसला करना है, फैसला करना रे। तेरी माँ को रे बेहुदा, तुम तो अभी घर भाग गया। जैसे इंसान पानी में खिसका है चकाचक हो जाता है, उसी तरह तुमको साफ कर देता है। आम तुमको शोभा झूला नहीं देती है। जो मारुति का जो लाई थी बॉडीगार्ड को, मैंने बडिये में तोड़ के रख दिया। चल उठ के खड़ी हो जा और सुरमा से बना जा, खड़ी न बन जा। अपनी जबान में लगाते के बोल सुरमल राजा, वरना सोना रानी तेरे जुबान में सरकारी ताला मार देगी। कोई माँ का लाल सुरमा पैदा नहीं लिया है कि सुरमल सिंह को सरकारी तरह मार देगा। चुप हिजरा के औलाद, पिंगड़ा के बेटा, तुम मर्दानी देखा था जो औरत का गुलाम किया 12 बरस तूने। 12 बरस मैंने तुझे दुबी चटा कर धेरा बनाकर दुबी चटाई। वही सुरमल सिंह है। तुम्हारी माँ की दूध थोड़ी वापस आ गया रे। अच्छा, तुम्हें तो पैदा तेरी माँ किया था जरूर, लेकिन तुम्हें भूखमरी था कि तेरी माँ ने दूध सारी बाजार में बेच लिया। ठीक है बता सुरमल सिंह, बोल। ये मत सोच कि सोना रानी कोई बनिया की दुकान का छलिया सुपारी नहीं कि तू चौवा तर चाप लेगा। सोना रानी कोई गाय और भैंस की मलाई मक्खन नहीं है क्योंकि लगाकर चाट लेगा। सोना रानी नैनागर की बेटी है, जिस राज पर नजर बनाती है राज को पनिया ढार कर देती है, लाश की ढेर कर देती है, खून की दरिया बहा देती है, कितनी माँ बहन की गोदी को सूना कर देती है। सोना रानी आज तेरी बीवी की ये सुरमल सिंह टूटना जानता है, झुकना नहीं जानता है। ये किसी को मार देता है ना तो उसको साथ कर जाता है। याद तक तुमने दम था सुरमल सिंह तो मेरे मोदी राज से तोला उठा कर ले आता तो तुझे छतरी के औलाद और मैं कहती। अच्छा, डिंगरा के बेटा, एक औरत तेरे राज में मेला देखने का आया, कुत्ता के तरह पीछे पड़ गया है। चूतिया के बच्चा, चल उतर जा रन में। मैं उतरा हूँ। तेरी माँ को याद करा दूंगी कि किस कोख से पैदा की थी। अच्छा, आज तुम्हारा बच्चा पैदा करने से मजबूर हो जाएगी तुम्हारी माँ। ठीक है बता सुरमल सिंह, बोल। साला एक गिरगिट की बच्चा दीवार पर रिंगने वाला दरियाओं की मगरमच्छ बन सकता है तुमरे। ऊंची डाल पर कौवा बैठे तो क्या वो कबूतर बन जाएगा रे। मेरे देवर की कहा कि भाभी किसी रात अगर जाओगे, कहीं मुसीबत पड़ गया, कोई छतरी से टकरार हो गया तो पीठ दिखाकर मत भागना, सर कटा देना, लेकिन बाजी लगाकर टकरा जाना। बाजी लगाएगी क्या? आज मुझे देवर की बात याद आ रही है, डिंगरा के बेटे। चल लगा ले बाजी। तेरे राज में सोना रानी मेला देखने के लिए आई है तो भागेगी नहीं। ठीक है, आज तुमसे मैं फैसला करूंगी। चल कर ले। अगर मेरी कलाई तुमसे थक गया, मैं हार गई, हाँ, तो तेरे कोठे के रानी बन जाऊंगी। शाबाश रानी। अब तुम हार गया डिंगरा बेटा तो चावल का वापस कर दूंगी जिसे देता। सुन ले, अगर तुम्हारी कलाई से सुरमल सिंह हार गया, अच्छा, तो तुमको सुरमल सिंह 12 बरस तक गुलाम बन गया रहेगा महाराज में। ये नहीं अगर सुरमल सिंह जीत
अपने कोठे का दूरी बना के रख लूंगा। शर्त मंजूर है। चल मैं भी मंजूर है। तुझे मार खाने की आदत है औरत से। चल तुम्हारे हाथ से सुरमन सिंह मर जाएगा ठीक है, मगर जीना नहीं बेकार है। हेरे नया बेटी वही बनिया के ले खावा किसे चैबो रे डेरा रे छिया नागनिया नहीं नागर के सुरमन सुना गजब की बात नहीं टकराव ये मौगी से रे बैठे जिंदगी जाइतो तो हार रे मैया रो बताऊ बहिनिया रे रो बताऊ तिरिया रो बताऊ रे चार बेचार उतरो डंगरा रे रन छटराओ ओ तिरिया रो बताऊ रे चार बेचार उतरो डंगरा रे रन छे ये यहाँ ना सोचो कि बकरी का बच्चा शेर का बच्चा कब से हो गया रे पकड़ने से बेटा सुरमनगर का हे ये रानी सुन लो गजब क्या बात बकवास न करियो बाबू सुरमल से जल्दी चलिए सुरमल गई भाई मर गई कुबकर रे जा रे मेघना दसना बेटा मर गई राजा सुरा सुरमल सरदार गैया लाट में धकरा ठन गई। अच्छा या मास ठन गई खरवा रे छिटकई बिजली रे बादल में सलमा छिटकई सुरवाला पूरा रात जान कर दो रे हमको हराई ओ छिटकई सुरवाला पूरा रात छिटका सलवाया या बस हे के जय बनवा में सुरमल सिंह जय हे के गदना छतरी का पतला का ओहो गिर गया तुम्हारे माँ बान की गरम गिरा होगा एक जंगल से थारे बगिनिया के सुरमल के जो है बगबा कर जोरी अरे बाप अतना बच गई जंगली तेरे पूरा बलूटा मोर देवर पुर पाटन अच्छा रे पश्चिम लूटा जहावे रे बा रे उत्तर लूटा सात खनन पाल को तिंगरा सुनो कुत्ता के औलाद दक्षिण लूटा माँ गंगा को। अच्छा तब तेरा मरद में नाम भोर हुआ जब भोजपुरी को लूटा राजा सुनो गजब की बात बड़े बड़े का गोला लूटा। अच्छा रे गदी जमाया सोनपुर का मेला लूटा राजा सुनो गजब की बात जिनकर किला ऊंचा देखा रे उनकर किला नीचा धसा जिनकर नारी सुंदर देखा रे उनकर तोला मोहबीजा तू किलर में ही लगे बेटा सात दबे को लूटा जल्दी चलिए सुरमली का देखा जोरी
हो जा। फैसला करेगी क्या? डर रहा रे। नहीं चल, तुम्हारे हाथों से सिरमल सिंह मर जाएगा। ठीक है, जीना बेकार है। धरखन तो तेरा क्यों? सिरमल सिंह के माँ दूध पिलाई है, कोई डब्बे का दूध नहीं पिया है, न किसी सार बाजार में दूध बेची नहीं है। अभी बताती चल उतर जा। चली थी सुरमा सिंह से बाजी लगने के लिए। चल चूड़ी भी ना छेप गला। तुहरा से पहले रानी बनवा है चाहा, बनवा है चाहा लिया रानी देवी तू कहला रे अलबाजी पिंगरवा रसना मागे साधा मरे बारी धो बादी कैदरे मोर साना पा कानन ये खिलना जवना पापिया चलो 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 ये रानी आये सूल मरपू यारी रे या सर में रह दिया देवारा बाबू रे शादी रे रचाइए लगियो रे मैया तो बहिनिया तुहरे सुरतिया ये रानी दुतिया का जुआ है पच्चीस है खलबा हाय जिया दिला रे हर नर जज उगलिया रे भागी दादा ये कदी न दसिए मोरे बनकर रे
रानी आज मुझे राज मोहब्बत का याद बहुत सता रहा है रानी। क्या कीजिएगा याद करके मूवी की लगा। जब मैं चारों तरफ नजर उठा करके राज मोहब्बत की तरफ देखता हूँ रानी, तो राज मोहब्बत की तरफ से लग रहा है कि अंधेरा अंधेरा छा गया रानी। जिस किला में मुझे मरने के बाद सूरज कहाँ जलाया जाएगा वो धरती नहीं नसीब हुआ तो क्या कीजिएगा उसका नाम लेकर के। अब तो जहाँ है वही मेरी घर महल बिल्डिंग सब कुछ वही है। तुम्हारी कहना तो बिल्कुल ठीक है रानी। चल, जो नसीब में लिखा रहता है उसे संसार में कोई नहीं मिलता है। चलो 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 रानी, जगल के जा टूटली झोपड़िया रानी जई पैचा जगरा पर विश्वा रानी है सहयानी रासा रानी को रल गई बोल सुरवर सिंह, तूने सुरवर सिंह से बाजी लगाई थी? लगाई थी। तूने हार गई, मैंने जीत गया। क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा यही है कि शादी करेंगे। शादी करोगे? हाँ। इतना जल्दीबाजी क्यों? सुरमल सिंह, बोल। शादी करने के लिए तुझे इंतजार करना पड़ेगा। कितना रोज? 12 बरस। 12 बरस? चल बता पहले। मैंने जब जैना किला में कुमारी बेटी थी तो मोबीगढ़ के राजा से शादी करने के लिए 12 बरस मैंने शिव की पूजा की थी। अच्छा। जब शिव भगवान की पूजा की थी तो मुझे ऐसा पति मिला था।
आज ये पापी नगरी में जब आ गई हूँ तो तेरे सुरवलपुर की पाप को धोने के लिए मैंने तेरे राज में 12 वर्ष सदा व्रत बांटूंगी, उसके बाद तेरे साथ शादी करूंगी। उसके बाद शादी। हाँ रानी इतना बकवास तुम छोड़ दे, इतना बहाना छोड़ दे। अच्छा चाल बगल में गंगा जी है, तू भी दुधिया लड़की मैं भी दुधिया लड़का, गंगा स्नान कर लेंगे और माँ बाप फिर के शादी कर लेंगे। मूर्ख राजा, गंगा स्नान तुम्हारी माँ बाप करता है जो पाप कमाता है। कौन कहता है गंगा नहाने से पाप दूर हो जाता है? अच्छा सुन ले, इंसान के मन का भ्रम है कि मैं गंगा नहाया पवित्र हो गया। अगर 12 वर्ष तक सदा व्रत बांटेगी तो अगर मेरा डर से सुरमल कर कोई क्षत्रिय कोई पंछी छमन नहीं आता तो आहार कौन करेगा? ये पापी के राज में तुम्हारे डर से कोई नहीं आता। अच्छा आज से 3 व्यक्ति को फ्री कर दे, सैकड़ों आदमी आना शुरू कर दे। चल बता कौन कौन? जोगी, दूसरा महात्मा, तीसरा फकीर। 3 व्यक्ति लिए तू क्यों मरती है? मैंने आज से सुरमल सिंह हजारों हजार आदमी को फ्री कर दिया। सादा व्रत की तैयारी कर। मैं इसी टाइम इसी वक्त सुबह की टाइम है, मैं पिथन मार्केट से मैं आ रहा हूँ लेकर के। जल्दबाजी में। चलो ठीक है। चलना बाबू होई जाना मछली फसल जा छौड़ा गे डिंगारा फसल सोनमा के बंधारा सुरबल सिंह रानी जी न जा सदा ये बराता ये लाका चल रानी जी के तेरे सादा मोर सुरबल सिंह रे यार चैतन्य बगली बेटी सुरबल के चौपटिया सदा ये बराता ये लिया रानी जी करी हा खबरिया है रानी बाबू सुरबल सिंह चलती रे पूरी कई पारा रे पारे मरदा सा चैना रयन रानी सोना बराता ये घटा रानी जी करी हा खबरिया है रानी सुरबल सिंह चाके यारा मारा सुरमल सिंह रे जा रे करके बाबू तोर चौबटिया पर। रानी एक चीज का मुझे याद आ गया, बताऊं? पिछला रोटी खाता है। नहीं नहीं खाते तो अगले रोटी में अभी बिसर गए। बताऊं? बता ना। अगर तू 12 बरस तक सादा व्रत बांटेगी, अगर इस बीच में सुरमल सिंह को दम टूट गया तो तुमसे शादी कौन करेगा? कौन करेगा? तुम करेगा। तो मर जाएंगे तो कौन करेगा? मरने के लिए नहीं ना तुम मैं। तो क्या करेगी उसको उपाय कर। सुरमल सिंह बोल। मेरे इंतजार में 12 बरस रहेगा, बीच में अगर तुम्हारा दम छूट गया अच्छा सोना रानी जादू जानती है, मैं कोई पागल कुत्ता के मार कर तुझे जिंदा कर। मतलब ताया सुरमल सिंह बिल्कुल टनाटन है। चल तैयारी कर। चलो मैं जा रहा हूँ।
ललयौचा भीका छा रचैन रई चलवा चल राहिया में। चलो चिल्लाओ उड़ावे दिशा से चल जगले जगले जय श्री राम। चल 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 चलवा रहिया में चल भीख दुख मांगी रही चलवा करबै गुजर रे। जय श्री राम। अच्छा रचैन हो गया रहिया में जाए भिका छारा कैन महकमा जय छै राहिया में। बारे सुनिया राजिया हमार भिका छारा मिले चलवा इहो बतिया में। भोजन कराइए देवा साधु बाबा को भोजन करिया बाबा सुरवनपुर नगर। चेला अरे मैं यहाँ देख रहा हूँ भोजन वितरण कर रही है एक अबला नाम, उससे पूछते हैं अगर हो सकता है कहीं महात्मा लोग को नहीं देती होगी। बचिया हाँ बाबा महाराज, क्या मुझे कुछ खाने के लिए भोजन मिल सकते हैं? अवश्य मिल सकता है बाबा। अच्छा क्यों चेला नहीं मिलेगा? चेला मिलेगा बाबा हाँ 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 विश्राम कीजिए, इच्छा पूर्ण भोजन करूंगी मैं। ठीक मैं तो आप ही ऐसा संत महात्मा का राह देखती रहती हूँ। अच्छा किस रास्ते से जोगी बाबा आएंगे, किस रास्ते से महात्मा लोग आएगा, किधर से भिखारी आएगा, मैं इन हाथों से उसे भोजन कराती रहूंगी। ठीक है मैं बैठता हूँ तुम भोजन कर बैठो रे चेला। जय श्री राम जय श्री राम। लेला बाबा आया बाला सजा नहीं आता माँ चुराए जैता आयो तो बचिया मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं बाबा कीजिएगा भोजन? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति होता है साधु महात्मा फकीर चाहे किसी को भोजन कराता है तो खुशी खुशी भोजन कराता है। और मैं तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हूँ, तुम व्याकुल हो रही है, मैं तुम्हारे हाथ से कैसे भोजन करूंगा? बाबा महाराज हाँ दुख और सुख तो संसार में है बाबा। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे आंखों में आंसू देख करके मुझे ऐसा लग रहा है
कि तुम किसी चपेट में पड़े हुए। बचिया इधर सुनो, मैं भोजन कर लूंगा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी घर कहाँ है और तुम्हारी नाम क्या? शीश महल में रहने वाले झोपड़ी का फलार क्या जाने बाबा। हाँ, शीश महल में रहने वाले झोपड़ी की फलार क्या जाने, जिसके पास रोने का क्षमता नहीं है वो गरीबों की प्यार क्या जाने। ये भी बात में दम बाबा हाँ, जिसे परमात्मा खुश रखता है तो उसे मुख में हंसी सोचता है, और जिसे सर पर मुसीबत देता है उसकी आंखों में आंसू सोचता है। ये बात ठीक है। अरे दुख और सुख दोनों भाई हैं, मैं मानता हूँ। अगर किसी को आगे दुख होता है तो पीछे जाकर के सुख होता है, किसी को आगे सुख होता है तो उसको पीछे जाकर के दुख होता है। दुख और सुख जो इंसान के पास नहीं गया वो भी कोई इंसान नहीं। बचिया तुम मुझे अपना पता बता दो, मैं खुशी खुशी भोजन करके तुम्हारे यहाँ इस झोपड़ी से जाऊँ। जब तक पता नहीं बताऊंगी तो भोजन नहीं कीजिए। नहीं नहीं, तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। कर लीजिए बाबा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। बाकी मेरी विपत्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं बाबा? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। अरे हो सकता है संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं। अगर मैं आप जो सोच रहे हैं मैं सुरमलपुर की नारी हूँ। अच्छा, नहीं बाबा, मैं यहाँ की नारी नहीं हूँ। क्या सुरमलपुर की नारी तुम नहीं हो? मेरी नैयर नैना किला है बाबा। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। अच्छा, मेरे भाई के नाम बाबू इनरदेव है। बाबा ने मेरी शादी मोदी किला में किया है। अच्छा, मेरे ससुर के नाम राजा जासर सिंह है, सास के नाम रानी देवला है, मेरी गोतनी के नाम फुला रानी। अरे मेरे बेटा का नाम बाबू इंदर सिंह है, मेरी गोतनी के बेटा का नाम बाबू इनरजीत है। अच्छा, मैं तो देवर के नाम नहीं पता। नहीं नहीं, वो तो बताना ही पड़ेगा। नहीं बाबा, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं कैसे जानूंगा? बाबा एक समय की बात है कि परमात्मा मेरी कोख में एक बेटा दिया था। अच्छा, और गोतनी की कोख में भी एक बेटा था। मेरे स्वामीनाथ ने बोला कर दोनों को कहा, बेटा तुम दोनों गेंद ले लो और चले जाओ मैदान में गेंद खेलने के लिए। अभी से गेंद खेलोगे तो आगे चल के सबसे बड़ा क्रिकेटर बनोगे। दोनों बच्चे चले गए गेंद खेलने के लिए। दोनों नादान था। गेंद खेलते खेलते मेरे छोटी गोतनी की बेटा के हाथों से गेंद गिर गया। अच्छा, उस पर मेरे बेटा ने उसको दो चार लपड़ दो चार कोरा मार बैठा। वो अपनी माँ को सारी बात बताने के लिए गई। सुनते हुए मेरी गोतनी आग बबूला हो गई, तीर से तान बना दिया एक छोटी सी बातों को। राम राम राम। एक ही जगह से गोतनी डरती रह गई कि मुझे अब संग में नहीं रहना है, मुझे अलग कर दे, मुझे जो आधा अराज है मुझे दे दे, मैं तेरे साथ होने रहे। समझाते समझाते थक गई, पूरा संपत्ति दे रही थी, मैं नहीं लिया। दोनों भैयारी में तकरार होने की नौबत आ गया तो राज बांटना शुरू कर दिया। जय श्री राम। उस टाइम में सारी संपत्ति मेरे पति के नाम से थे, मेरे देवर का कहीं कुछ नहीं नाम था। अच्छा, मेरे स्वामीनाथ गुस्सा में नाग बना हुआ था। मेरे देवर के हाथों से कवच कुंडल खोल लिया, धक्के मार के बाहर कर दिया। मैं गोतनी की सारी नहीं खोल रही थी, मेरे उपहुआ ने अपने ताकत के दबाव में डालकर मुझे मजबूर कर दिया। बाबा इन हाथों से मेरी गोतनी की सारी खुलवा दिया। राम राम राम। एक फाटा पुराना साड़ी पहना के तीनों परिवार को घर से भगा दिया। जय श्री राम। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिन के बाद जब पतिनाथ का गुस्सा ठंडा हो गया तो अपने भाई की याद सताने लगा। भाई की याद को बुलाने के लिए दरबार में शराब पीना शुरू कर दिया, भांग धतूर गांजा पीना शुरू कर दिया। वहां तक नहीं बाबा, उससे दिल नहीं बहता था, भाई के गम नहीं भूलते थे। तो तबायक को बुलाकर मोजरा सुनता था। जय श्री राम।
अचानक उनकी घुंघरू की आवाज मेरी कानों तक पहुंची तो मैं जैसे माल से निकलती हूँ तो तबायक नाच रही है और मेरे स्वामीनाथ शराब पीकर जमीन पर लेटा हुआ है। अच्छा, मैंने उसे आंचल से लपेट कर किसी प्रकार से उसे होश में लाई और मैंने कहने लगी कि कब तक शराब पी के अपने भाई को गम को बुलाइएगा, वो कब तक तबायक घुंघरू बजा बजा के आपके दिल को बलाती रहेगी। इससे अच्छा कि मेरे देवर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, खोल दीजिए आप राजा की पोशाक, चले जाइए पागल के रूप में अपने भाई को लौटा कर ले आइए। जय श्री राम। मेरी बातों पे स्वामीनाथ ने अपना कवच कुंडल खोल कर दरबार से रवाना हो गया। भाई 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 चिल्लाते चले। अच्छा, तो हो गया भाई को ढूंढने के लिए और तुम सुरवलपुर राज आ गई। मैं अकेली पड़ गई मोवी किला में। अच्छा, ये पापी सुरवल सिंह को पता चल गया कि मोवी राज में छतरी नाम का कोई नहीं, केवल एक सोना रानी अकेली है। अच्छा, झूठ मूठ की मेला लगाया, नकली झूला लगाया, मेरे देवर को तलवार को ललकार दिया, मेरे राज में चुनौती टीका भेज दिया कि रुदल सिंह अगर तो अपने आप को बाहुबली समझता है तो मेरे मेला में दाखिल हो जा, वरना हिजरा की औलाद है तो बीबी का आंचल की चीख में बैठ बैठ। कौन ये सुरवल सिंह? जय श्री राम। मैंने अपने देवर की ताना, देवर की ललकार को बर्दाश्त नहीं किया, जोश में अपना होश को खो दिया। बाबा मैं कुछ समझी नहीं बुझी, दुश्मन के राज में ना हाहाकार मार के पहुंच गई तो उसकी झूला खाली पड़ा हुआ था, सारे छतरी लोग तंबूक लगा के सोया हुआ था। जय श्री राम। होश आवाज को मैंने खो बैठी, उसके झूला पर बैठ गई। जैसे झूला पर बैठ तू रावण की तरह आकार मार के पहुंच गया, बाबा जबरदस्ती मेरी डोला उठा कर ले आई। राम 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 राम। जोर जबरदस्ती मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। मैंने इस पापी से बचने के लिए 12 बरस उनसे बहाना करके सदा व्रत बांट रही हूँ। क्यों बांट रही? क्यों? कोई देवर के लिए कि मेरे देवर जंगल में अगर भिखारी बन गया होगा, मेरे देवर को भोजन नहीं मिलता होगा तो कोई न कोई आदमी जरूर से अगर कह देगा कि एक रानी सुरमलपुर में सदा व्रत बांटती है तो अपने बच्चे की भोजन के लिए मेरे पास जरूर आएगा। जब मेरे देवर आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगी, देवर भी मुझे पहचान लेगा, ये दुश्मन के चंगुल से मुझे बचा कर ले जाएगा। बचिया ठीक है, तुम मुझे अपने देवर का नाम बता दो और हो सकता है मैं तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर शायद तुम्हारे देवर कहीं हमको मिल जाए तो मैं उसे सारी कहानी कह करके सुना दूंगा। अरे व्यर्थ ना जाए देवरी शिवानी। जय श्री राम। सुगना हरे बाबा गेलै सोना कीरा करिया बचिया है तो कुछ नहीं होगा। जो जदी मिलता है बचिया देवरा तोहार खबरा नहीं देव तोरा देवरा आके। मेरे देवर के नाम बाबू रुदल सिंह है। अच्छा, मेरी नाम सोना रानी है। ठीक। हाँ बाबा। बचिया मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, भोजन मुझे दे दो, मैं भोजन कर लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे देवर
कहीं मुझे मिले, अगर मैं उसे बातों से कहूंगा तो उसे विश्वास होगा या नहीं होगा, उसका कोनो गारंटी नहीं। ऐसा करो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा तुम्हारे देवर का दिया हुआ संदेश है तो वो मुझे दे दो, ताकि मैं वो संदेश उसके हाथों में दे दूंगा, वो अवश्य विश्वास कर लेगा। संदेश लीजिएगा बाबा। हाँ, ऐसा ऐसा निशानी मेरे पास है बाबा।